एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, आखिर ये होते क्या है? तो एक चीज आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी कि किसी भी व्हाइट लाइट को अगर हम डायरेक्टली एक प्रिज्म के थ्रू पास कराएं तो एज अ रिजल्ट हमें एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। बट अगर वहीं हम इस लाइट बीम को गैसेस के थ्रू पास कराते हैं फिर उसके बाद प्रिज्म से पास कराएं तो हमें किस टाइप का स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द टॉपिक, हम सबसे पहले देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी An absorption spectrum is a type of spectrum of light that contains a pattern of dark lines or bands. And these lines are created when electrons absorb energy to reach a higher energy state. यानी कि सिंपली एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें कुछ डार्क लाइंस का एक पैटर्न बना हो उसे ही हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अब इस स्पेक्ट्रम में ये जो डार्क लाइंस हैं ये आदि कहाँ से हैं? तो जब भी हम एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराने के पहले किसी भी गैस के थ्रू पास कराते हैं या फिर किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास कराते हैं तो फिर यहाँ इस स्पेक्ट्रम में हमें देखने को मिलती हैं कुछ डार्क लाइंस। अब इसमें हमें डार्क लाइंस इसलिए देखने को मिलती हैं क्योंकि इन सर्टेन वेवलेंथ्स की जो लाइट या फिर एनर्जी होती है जो कि मिसिंग होती है इस स्पेक्ट्रम में, उन सर्टेन वेवलेंथ्स की लाइट को इस गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तभी हमें ये डार्क लाइंस देखने को मिलती हैं क्योंकि इन पार्ट्स की जो एनर्जी है वो ये एटम एब्जॉर्ब कर लेता है और वो मिसिंग हो जाती हैं। समझे बात को? अगर नहीं समझे तो मैं इसे एक और बार बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप सिंपली ये समझ लो कि किसी भी व्हाइट लाइट को हम गैसेस या फिर किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू प्रिज्म से पास कराएं तो इसके स्पेक्ट्रम में हमें कुछ डार्क लाइंस देखने को मिलती हैं। और ये डार्क लाइंस इसलिए क्रिएट हो रही हैं क्योंकि इन सर्टेन वेवलेंथ्स की जो एनर्जी है वो इस एब्जॉर्बिंग सैंपल में जो गैस भरा हुआ है इसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। समझ में आई बात? तो चलो अब हम देख लेते हैं कि हम एमिशन स्पेक्ट्रम किसे बोलेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी An emission spectrum is a collection of different wavelengths of electromagnetic radiation emitted by atoms and molecules when they move from a higher energy state to a lower energy state. अब अगर इसे देखा जाए तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम जो है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। यानी कि ये देखो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा था। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो वहां पर लाइट बीम थी वो गैसेस से होकर गुजर रही थी, राइट? जिसकी वजह से उस स्पेक्ट्रम में कुछ डार्क लाइंस बन रहे थे। अब ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो पार्टिकल्स इस स्पेक्ट्रम के कुछ सर्टेन वेवलेंथ्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहे थे, राइट? तो अब आप ये ऑलरेडी जानते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और कोई भी पार्टिकल अगर उसके लोअर एनर्जी स्टेट में है और फिर अगर वो किसी भी टाइप के एक्सटर्नल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले तो वो उसके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। तो अब यहाँ पर देखें तो ये एब्जॉर्बिंग सैंपल जिसमें गैस भरा हुआ था इसके अंदर के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनर्जी मिलने के बाद एक्साइटेड हो जाएंगे। तो अब इन एटम्स को अगर वापस से अपने लोअर एनर्जी स्टेट में जाना होगा तो ये क्या करेंगे? तो ये सिंपली अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करके रखे हैं उसे एमिट करेंगे, यानी कि बाहर निकालेंगे। तो ऑब्वियसली वो उसी एनर्जी को एमिट करेंगे जो उन्होंने पहले एब्जॉर्ब किया था, ये ब्लैक रीजन्स वाली एनर्जी। और इसी तरह से जिन जिन वेवलेंथ्स की एनर्जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में गायब हो गई थी इन्हीं डिफरेंट वेवलेंथ्स की एनर्जी के कॉम्बिनेशन से जो एक स्पेक्ट्रम बनेगा उसे ही हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। समझे बात को? तो चलिए अब लास्टली इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि एक जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट बंसन वो पहले शख्स में से थे जिन्होंने लाइन स्पेक्ट्रा को यूज किया एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर जो सेकंड पॉइंट है वो है कि हमने जो अभी एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया इनसे डील करता है फिजिकल केमिस्ट्री का एक स्पेशल ब्रांच जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर जो थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है वो है कि एमिशन स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। समझे बात को? That's it.